अमेरिका का इंडिया फर्स्ट दौर खत्म, पाकिस्तान को फौकियत हासिल। अमेरिकी जरीदे वाशिंगटन टाइम्स के आर्टिकल में 2025 पाक अमेरिका ताल्लुकात में इनकलाबी तब्दीली का साल करार। अमेरिकी पॉलिसी शिफ्ट की बुनियाद मई की पाक भारत जंग बनी। पाकिस्तान की मिलिट्री कारकर्दगी ने ट्रंप को हैरान कर दिया। उसी लम्हे पाकिस्तान को दोबारा संजीदा रीजनल एक्टर के तौर पर देखा जाने लगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ट्रंप के अंदरूनी सर्कल के स्टार बनकर उभरे। फील्ड मार्शल का सेंटकॉम हेडक्वार्टर्स में रेड कारपेट पर इस्तकबाल हुआ। आर्टिकल के मुताबिक भारत के सियासी हालात, गैर यकसा मिलिट्री परफॉर्मेंस और सिफारती सख्ती ने भारत को रीजनल स्टेबलाइजर के तौर पर मशकूक बना दिया। अमेरिकी पॉलिसी और जनूबी एशिया के तवाज़ुन को तब्दील करने में पाकिस्तान और फील्ड मार्शल ने ही असल किरदार अदा किया। ट्रंप आसिम ताल्लुक को ब्रोमांस कहा गया। व्हाइट हाउस में लंच मीटिंग को किसी पाकिस्तानी मिलिट्री हेड के लिए पहली मिसाल करार दे दिया गया। नई अमेरिकी पॉलिसी की पायदारी दिल्ली और इस्लामाबाद के रवैये से मशरूत रहेगी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दौरा सऊदी अरब। सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज से मुलाकात। फील्ड मार्शल को आला तरीन एजाज किंग अब्दुल अजीज मेडल से नवाजा गया। एजाज नुमाया अस्करी खिदमात, क़यादत, दिफाई ताउन और स्ट्रेटेजिक हम आहंगी के एतराफ़ में दिया गया। एजाज खित्ते में अमन इस्तेहकाम और इंसदाद दहशत गर्दी में ताउन का मसर है। फील्ड मार्शल ने सऊदी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। एजाज मजबूत और पायदार ताल्लुकात का आगाज़ करार। मुमलिकत की सलामती, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए पाकिस्तान के अज़्म का अदा किया। सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज के साथ बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू, इलाकाई सलामती, दिफा, ताउन, स्ट्रेटेजिक शराकतदारी और जियो पॉलिटिकल चैलेंजेस पर तबादला ख्याल। दो तरफा गहरे तारीखी और बिरादराना ताल्लुकात की तौसीक़। शहजादा खालिद बिन सलमान ने पाक सऊदी दिफाई ताउन, स्ट्रेटेजिक हम आहंगी और इदारा जाती रवाबत में फील्ड मार्शल के किरदार को सराहा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की पेशा वराना सलाहियतों और स्ट्रेटेजिक विजन की तारीफ की। भारत के खिलाफ फतह सिर्फ फौजी नहीं, इखलाकी भी थी। मुत्तहिद अवाम को कभी नाकामी का सामना नहीं करना पड़ा। हमारी मुसल्लह अफवाज मुल्क की हिफाजत के लिए दिन रात कोशा है। अफवाज ने दोबारा साबित किया कि हमारी सरहदें महफूज हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी का जामशोरों में कैडेट कॉलेज पटारों में तकरीब से खिताब। कहा कि पाकिस्तान आलमी सतह पर अपना मुनफरिद मकाम बना चुका है। अपनी खुद मुख्तारी की हिफाजत करना जानते हैं। पाकिस्तान की खिदमत करना हम सब की अव्वलीन तरजीह है। टैलेंट के बेहतरीन इस्तेमाल से ही तरक्की मुमकिन है। जब कौम आवाज़ दे तो आपको हिम्मत के साथ जवाब देना है। साबिक वज़ीर ख़ारजा को कैडेट कॉलेज में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। कैडेट का मार्च पास्ट। बिलावल भुट्टो ने परेड का मुआयना किया। फौजी बैंड ने कौमी तराने और मिली नगमे की धुनें बजाई। कैडेट्स ने पीटी शो, जिमनास्टिक, घुड़सवारी और दीगर महारतों का मुजाहरा किया। अंडर 19 एशिया कप के चैंपियंस की वज़ीर आज़म से मुलाकात। पीएम हाउस में ज़ोहराने का एहतमाम। वज़ीर आज़म ने भरपूर हौसला अफजाई की। कहा टीम ने फाइनल में भारत को शिकस्त देकर तारीख रकम की। कौम को नौजवान खिलाड़ियों पर फख्र है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का भी फातेह खिलाड़ियों के लिए 50-50 लाख रुपए इनाम का ऐलान। कामयाबी को बेहतरीन हिकमत अमली और टीम वर्क का नतीजा करार दे दिया। कौमी अंडर 19 क्रिकेट टीम ने बेहतरीन खेल पेश किया। खिलाड़ियों और कोचेस ने मेहनत की। कौमी टीम के मेंटोर सरफराज अहमद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहते हैं कि समीर मिन्हास ने गैर मामूली इनिंग्स खेली। लड़कों को एतमाद दिया था कि सलाहियत के मुताबिक खेलें। टूर्नामेंट जीतना पूरी टीम की मुश्तरका मेहनत है। कौम को जीत पर मुबारकबाद देता हूँ। कप्तान फरहान यूसुफ ने कहा कि भारत के साथ मैच के लिए मुकम्मल प्लानिंग के साथ मैदान में उतरे थे। यकीन था कि जीत कर ही आएंगे। कोच शाहिद अनवर बोले कि टीम ने कारकर्दगी से साबित कर दिया कि किसी भी टीम को हरा सकते हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब प्रॉपर्टी ओनरशिप ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद रोक दिया। ऑर्डिनेंस के तहत दिए गए कब्जों को वापस कर दिया। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने रिमार्क्स दिए, हुकूमत को बताएं कानून रह गया तो जाती उमरा भी आधे घंटे में निकल जाएगा। किसी ने जाती उमरा के खिलाफ दरख्वास्त दी तो डीसी उसके हक में भी फैसला कर सकता है। चीफ सेक्रेटरी ने यह कानून नहीं पढ़ा। लगता है कुछ लोगों की ख्वाहिश है तमाम इख्तियारात उन्हें ही दे दिए जाएं। मामला सिविल कोर्ट में हो तो रेवेन्यू ऑफिसर कैसे कब्जा दिला सकता है। आपने सिविल सेटअप और सिविल राइट्स खत्म कर दिए। अदालती बालादस्ती को भी खत्म कर दिया। आपका बस चलता तो आइन को ही मुअत्तल कर देते।
चीफ जस्टिस ने कहा, आपका कानून कहता है कि हाईकोर्ट मामले पर हुक्म इम्तना भी नहीं दे सकता। आप फोन करके कहते हैं आ जाओ वरना तुम्हारा कब्जा चला गया। आपका पटवारी जाली दस्तावेज न बनाए तो अदालतों में इतने मुकदमात ही न दायर हों। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी लोगों को डराती धमकाती है। लोगों को कहते हैं कब्जा न दिया तो बाहर पुलिस का डाला खड़ा है। अदालत दिल नहीं दिमाग से फैसले करती है। आपके डीसी ख्वाहिशात पर फैसले देते हैं। जिन पटवारियों को आपने इख्तियारात दिए, कल को यही कब्जा ग्रुपों से मिल जाएंगे। मुल्की मईशत में एक और संगीन अबूर। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर मार्च 2022 के बाद बुलंद तरीन सतह पर। अदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान की मजमूई ज़र मुबादला ज़खायर 21.1 अरब डॉलर तक पहुँच गए। स्टेट बैंक के पास 15.9 अरब डॉलर के ज़खायर 2023 में ज़र मुबादला के ज़खायर 2.9 अरब डॉलर थे। दरामदी सलाहियत 2.5 माह से ज़ायद हो गई। बैरूनी कर्ज के मुकाबले में GDP तनासुब 31% से कम होकर 26% पर आ गया। फॉरवर्ड फॉरेन एक्सचेंज वाजिबात में 65% कमी रिकॉर्ड। मुआशी माहिरीन का कहना है कि ज़खायर में इजाफा कर्जों के बजाय मकामी तरक्की और एतमाद के बायस है। ये इजाफा महज अददी बेहतरी नहीं बल्कि मयारी तब्दीली की अलामत है। पाकिस्तान कर्जों पर मबनी वक्ती पॉलिसी से निकल कर पायदार इस्तेहकाम की जानिब बढ़ रहा है। PIA निष्कारी का अमल इख्तितामी मरहले में दाखिल। नीलामी के लिए बोलियां कल लगेंगी। 3 कंसोर्शियम बोली में हिस्सा लेंगे। चौथा कंसोर्शियम नीलामी से दस्तबरदार। बोलियों के लिए 11:45 सवा 11 बजे तक का वक्त मुख्तस। बोलियां दोपहर 3:30 बजे खोली जाएंगी। तमाम अमल टीवी पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। बोलियां रेफरेंस कीमत से ज्यादा हुई तो खुली नीलामी होगी। कम होने पर ज्यादा बोली लगाने वाले को तरजीह दी जाएगी। विफाकी काबीना की मंजूरी के बाद निष्कारी कमीशन 90 दिन में जायदादों, वाजिबात और दीगर उमूर की मुंतकिली करेगा। हासिल होने वाली रकम का 92.5% PIA को मिलेगा। हिस्से की फरोख्त से 7.5% रकम कौमी खजाने में जाएगी। इब्तदाई तौर पर 25% हिस्से हुकूमत के पास रहेंगे। कामयाब बोली दहिंदा को इख्तियार होगा कि वो अदायगी के बाद बाकी 25% हिस्से खरीदे। सिडनी की मुंडाई बीच पर दहशतगर्दी की तहकीकात में नए हकाइक सामने आ गए। भारतीय नयाज साजिद और नबीद ने ऑस्ट्रेलिया में ही हमले की ट्रेनिंग ली। ऑस्ट्रेलवी पुलिस ने मजीद दस्तावेजात अदालत में जमा करवा दी। बताया गया कि हमले से एक दिन कबल हमलावरों ने मुंडाई बीच का जायजा भी लिया। एक हमलावर के फ़ोन से मिली वीडियो में दोनों मुल्जिम दाइश के झंडे के सामने बैठे नजर आए। अक्टूबर में रिकॉर्ड की वीडियो में दोनों मुल्जिमान ने यहूदियों के खिलाफ जज्बात का इजहार किया। जख्मी मुल्जिम नबीद अकरम को अस्पताल से जेल मुंतकिल कर दिया गया। उधर एंटोनी अल्बानीज ने पार्लियामान से नए कवानीन की मुकम्मल हिमायत का मुतालबा कर दिया। जहां भी रियासती रिट को चैलेंज किया गया वहां इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस होंगे। भारत को 4 दिन में जवाब दिया जा सकता है तो मुट्ठी भर दहशतगर्दों को ठिकाने लगाना मुश्किल नहीं। कराची समेत सिंध में भी भत्ताखोरों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई होगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है कि वफाकी हुकूमत ने मुज़ाकरात की पेशकश करके सियासी बालिगुन नजरी का मुजाहिरा किया। माजी में आसिफ अली जरदारी ने सबको एक साथ बिठाया मगर जवाब में 9 मई का वाक़या हुआ। कैदी सजा पूरी किए बगैर रिहा नहीं हो सकता। पंजाब हुकूमत से मुतालबा है कि कैदी को किसी और जगह मुंतकिल किया जाए। हमारा सूबा किसी भी किस्म की महाज आराई का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अगर जेलों में कैद अफराद बाहर निकल कर एहतजाज करें तो कानून अपना रास्ता लेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बच्चियों और वालदा के अगवा का केस। अदालत का वकास अहमद और सुहेल अलीम के खिलाफ थाना तरनूल में दर्ज मुकदमा खारिज करने का हुक्म। तफ्तीशी ऑफिसर को 1 लाख रुपए जुर्माना करने का हुक्म। बगैर वारंट छापा मारने वाले पुलिस एहलकारों को भी 1-1 लाख रुपए जुर्माना। वकास अहमद की एहलिया और 3 बच्चियों को इस्लामाबाद पुलिस लाहौर से उठाकर लाई थी। IG इस्लामाबाद को मुलव्विस पुलिस एहलकारों के खिलाफ महकमाना कार्रवाई का हुक्म दे दिया। मुसालिहाती मरकज़ गैर फाल होने से मुतालिक केस की भी समाअत। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि मुसालिहत का कल्चर दुनिया भर में है मगर हमारे यहाँ इसमें वक्त लगेगा। इसके लिए पहले वकला को, फिर जजेस और इसके बाद आवाम को मुतमईन करना होता है। तमाम स्टेक होल्डर्स को मुतमईन होना होगा कि केसेस मुसालिहत के जरिए भी हल हो सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में आइंदा 24 घंटे के दौरान मजीद बारिशों और बर्फबारी की पेशगोई। PDM ने मुतल्लिका इदारों को खबरदार कर दिया। हुक्काम के मुताबिक
KP के मुतादिद अजला में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी होगी। मैदानी इलाकों में रात के औकात में धुंध पड़ सकती है। PDMA का कहना है कि बाला इलाकों में बर्फबारी के बाद सड़कें फिसलन का शिकार होंगी। आवाम गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। जंगलात और माहौलियात को करप्शन फ्री बनाने के लिए बड़ा इकदाम। पंजाब हुकूमत ने अंग्रेज दौर के बनाए फॉरेस्ट एक्ट में तब्दीली कर दी। EPA में कागजी कार्रवाई का मुकम्मल खात्मा। हर दस्तावेज पर मखसूस हवाला नंबर और QR कोड होगा। सेकंड्स में तस्दीक मुमकिन होगी। हर पैसे की पड़ताल, वजूहात, सिफारिशात और मंजूरी समेत हर चीज़ का डिजिटल रिकॉर्ड दस्तियाब होगा। डिजिटल निज़ाम से हटकर जारी होने वाला कोई हुक्म, तस्दीक या मंजूरी कानूनी और दुरुस्त नहीं होगी। मरीम नवाज की टीम को शाबाश, कहा कि इंसानी मुदाखलत का खात्मा, जालसाजी और गैर कानूनी इजाज़त नामों का खात्मा है। माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के साथ करप्शन के खात्मे को भी यकीनी बना रही हैं। कराची को दोबारा से मजबूत, फाल और सनती मरकज बनाने के लिए संजीदा हैं। 9 अरब 28 करोड़ का तरक्याती पैकेज बर वक्त फैसला है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं कराची मुल्क की मईशत का दिल है। सनती जोन्स की बहाली, रोजगार, बरामदात और सरमायाकारी से जुड़ी है। सनती इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के काम 6 माह में मुकम्मल किए जाएंगे। तरक्याती कामों के मयार, रफ्तार और शफाफियत पर समझौता नहीं होगा। कमेटी के जरिए तमाम मंसूबों की कड़ी निगरानी की जाएगी।